हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग से। टाइम मुझे भी नहीं पता, 6:35 हो चुके हैं और आज है महाअष्टमी यानी कि जय माता दी। तो मैं जब तक खाना तैयार कर लेती हूँ जब तक वो आएंगे भोग के लिए प्रसाद। और ये देखिए यहाँ मेरे छोले आ गई देखिए फ़ोन पे। और हलवा भी बन गया, इसलिए मुझे पूरी बनानी है और आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो आज इसलिए वीडियो थोड़ा बनाना मुश्किल हो रहा है कि खुद से सारा करना पड़ रहा है। खुद से ही करती हूँ वैसे तो, लेकिन हस्बैंड मेरी पूरी साथ में बनाने में हेल्प कर देते हैं। लेकिन अभी बॉर्डर में सब लगा दिए गला थोड़ा सा ठीक है बस। तो चलिए बना लेते हैं और आलू की सब्ज़ी और पूरी। ये है आलू जो कि मैंने बॉयल कर लिए हैं और इसको छील बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी, क्या नाम है, चावल हाथ चल रहा है। चावल दिखाती हूँ जैसे ही भाप आ जाती है। तो चलिए मैं आलू छील लेती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है जिसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल और इसमें छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है मैंने सूखे हुए नारियल का। तो ये सारा इसका जो पीलापन है ना, ये सूखे वाला नारियल जो डाला है उसमें आ जाएगा। हमारी पूरियाँ फिर पीली पीली बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये ट्रिक आप भी यूज़ कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। बिल्कुल इसको काला कर देना है जो भी मैंने नारियल का टुकड़ा डाला है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कन्याएं आ गई हैं। तो कन्याओं को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है अष्टमी वाले दिन, क्योंकि इस टाइम पर ना बच्चों की छुट्टियाँ भी नहीं थी। सैटरडे का दिन था तो बच्चों की छुट्टियाँ नहीं थी। नेक्स्ट डे तो रामनवमी थी, तो कल की छुट्टी थी लेकिन आज नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से कन्याएं मिली हैं, जो भी मिली है। तो वही मेरे हस्बैंड ले आए, हमेशा कन्या जो भी मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं और मैं ऊपर बिठाती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं ऊपर एडजस्ट कर देती हूँ। देखिए तो छोटा छोटा घर है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बस मन में इच्छा भाव होना चाहिए और सब चीज़ सब हो जाते हैं सारे काम माता रानी की कृपा के और आशीर्वाद से। तो इस तरह से मैंने प्लेटिंग पहले ही कर ली थी, क्योंकि अपने ने प्लेट कन्या को दी थी। तो उसमें मैंने सारा सामान पहले ही से करके रखा था ताकि कन्याओं को भी ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अष्टमी वाले दिन ना इन्हें भी काफ़ी जगह जाना होता है। बेचारे की काफ़ी मेहनत हो जाती है, भाग दौड़ हो जाती है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है बच्चों को भी। तो इस तरह से पहले इसलिए मैंने कर दिया था ताकि वो आए और मैं इनको जो है पहली प्लेटिंग जो करके रखी है इनको दे दूँ और इनके पैर छू के और जयकारे लगवा के फिर मैं इनको विदा कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने प्लेटिंग करी थी। तो मेरे हस्बैंड ला के दे रहे थे और मेरा बेटा भी दे रहा था और मम्मी बैठी हुई थी। तो इस तरह से देखिए हम अपनी जो है महाअष्टमी जिमाते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं। बच्चे हमारे आस पड़ोस से हैं, बस ये है कि जहाँ से भी मिल जाते हैं बच्चे ले आते हैं कि चलो बच्चों आ जाओ, चले तो जाते ही हैं बाद में। तो बस ये होता है कि
ज़्यादा दूर के ना है, वहीं भूल ना जाए रास्ता। और छोटी छोटी कन्या मैं बहुत कम लेती हूँ क्योंकि रोती हुई कन्याएँ अच्छी नहीं होती है, कन्या जिमाते हुए, तो इसलिए थोड़ी बड़ी ही पसंद करती हूँ। क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि माताएँ जब आती हैं तो रोनी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं छोटी कन्याएँ नहीं लेती ज़्यादातर। छोटी से यही दिक्कत है मुझे। और हंसती रहती हैं कन्याएँ तो अच्छा लगता है, तो बड़े बच्चे तो हंसते ही रहते हैं, पर छोटे से थोड़े जो होते हैं उदास हो जाते हैं मम्मी इधर, क्योंकि छोटे बच्चे माँ इधर रहते नहीं हैं। तो इसलिए इस साइज़ की कन्या मैं बुला लेती हूँ। अगर छोटी आती है मुझे जानती है तो मैं गोदी में लेके खिला लेती हूँ। बाकी छोटी कन्याओं में नहीं जिमाना चाहिए, क्योंकि रोती हुई माताएँ अच्छी नहीं लगती है। ये भी आप लोगों के लिए जानकारी है, याद रखिएगा। और सारे बच्चे देखिए एक बड़े ही हैं और खुश भी हैं काफ़ी, क्योंकि काफ़ी मेरे जो है जानकार बच्चे हैं जो हमेशा आते हैं अष्टमी पे, और मैं जयकारे लगाती हूँ तो भी बड़े खुश होकर लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए बच्चे कैसे हंस रहे हैं। और मैंने बोला था बच्चों जिसको खाना है खा लीजिए, और सब चीज़ पूछ लेती हूँ, पानी वगैरह पूछ लेती हूँ। और अब मैं इनको दक्षिणा दे रही हूँ। हम भी कभी बच्चे थे तो हमें भी अच्छा लगता था अपने अपने दीदी कहते हुए, क्योंकि इतना ज्ञान उस टाइम पर नहीं था, लेकिन आज है थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से। तो बच्चे को दक्षिणा दे दी है, बस अब इसके बाद पैर छू के इनको विदा करने की बारी है, क्योंकि बच्चों को और भी कहीं जाना है। क्योंकि सुबह 7 से 10-11 बजे तक इनको नॉन स्टॉप जाना आना ही लगा रहता है। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप अष्टमी जिमाते हैं या नौवीं। तो इस तरह से हम तो अष्टमी ही जिमाते हैं हर साल। और जो हमारे माता रानी के थाल भरे जाते हैं उसमें हम चावल भी देते हैं, चावल पूरा। तो बस चावल भी माता रानी के नाम के बनते हैं, नगरकोट वाली माता के। तो चलिए चरण छू लेते हैं, और मेरे हस्बैंड जो है चरण छू रहे हैं। हाँ बेटा, मेरे बाबू ले लूं? बस अब रोएगी तो नहीं बेटा, रोगे तो नहीं बाबू। अभी रुक जा बेटा, एक इम्पोर्टेंट काम है, थोड़ा सा बस रुक जा, मेरे को पैर छूने नहीं। मनु ऐसे रखना फ्रंट कैमरा, ठीक है बच्चों? कार्ड से निकले नहीं क्या? वो खाई चल क्या करोगे देता ही ना। अभी रुक जा बाबू, नाम दे दिया। चलो बच्चों जयकार लगाएंगे, मेरे बाद थोड़ी आज कम है, चल जाएंगे जयकारा। जयकारा माँ झंडे वाली दा, जयकारा माँ का गवाई का, माता रानी आशीर्वाद बनाना अपना करके जाना है ना, फिर मेरे चक्कर भी तुम्हारी पता नहीं चलेगी, है ना? इसको जल्दी हो रही है, पास रहती है आराम से, है ना? देखो पैसे ना गिर जाए, या तो फोल्ड करके पूरी के नीचे दबा लो या हाथ में दबा लो, है नी? मैंने तू कहा है तो छिलका भी जल्दी आया, मैं तेरे गिरेंगे बेटा, मैं ही खा लूंगी बात। आराम से, है नी? चप्पल ढूंढेंगे बेटा फिर, है ना? चप्पल है नहीं पहन के? चलो तो सच में भी नंगे पैर ही घूमने छोड़। मन तो तेरा प्रसाद गिरेगा बेटी, सीधी प्लेट पर। कन्या जा चुकी थी और उसके थोड़ी देर बाद, लगभग आधा घंटे के बाद फिर एक कन्या आई हमारे घर में। क्योंकि पहले ये बोल ही आए थे, लेकिन उस टाइम पर ये नहा रही थी, हमारे साथ वाले घर में ही रहती है। तो मैंने कि चलो आ जाओ, जब माता रानी आई है तो ऐसे कैसे मैं भेज सकती हूँ। तो देखिए माता रानी बहुत स्वीकार कर रही हैं। जब भी नवरात्रों में अष्टमी को कोई कन्या के रूप में आए तो वापसी में लौटाना चाहिए, चाहे हमने कन्या जिमा दी है या नहीं जिमाई है, तो उसका स्वागत करना ही करना है। तो बच्चा घर तो मैं खा के जाऊँगा, मन के ठीक है खा लो, फिर और ले लेना। और यहाँ देखिए मेरे बच्चे भी खा रहे थे बैठ के, पहले तो नीचे ही बैठ के खा रहे थे, पर मैंने बोला नहीं, चौकी लगी हुई है माता रानी की तो अच्छा नहीं लगेगा झूठा। और मम्मी भी ऊपर बैठ के खा रही है, देखो मैंने मम्मी को भी दे दिया था करके, और मम्मी को बोला मम्मी तू भी तो माता है, तू भी भोग खा। और अभी तक जोत जल रही है हमारी माता रानी की, बस हम भी खा ही रहे थे। तो चलिए मैं ये सोचा दिखाती हूँ, ऐसे भी होता है और मेरे साथ होता है और अच्छा लगता है मुझे। मैं कभी वापसी नहीं भेजती किसी भी बच्चों को, किसी भी कन्याओं को। तो बने रहिएगा वीडियो में।